हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हेटेरोस्पोरी के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में आपको सीड हैबिट के बारे में बताऊंगा। सीड कैसे, उसकी क्या हैबिटेट होती है, क्या हैबिट होती है, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको बताया था हेटेरोस्पोरी, शायद वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया के कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक, तो मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया यहाँ आगे टॉपिक पे आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में तो आपको एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को। नहीं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि टॉपिक कहाँ से पढ़ाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो उसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो है कि कह सकते हैं आपकी ट्रेडोफाइटा के सारे टॉपिक को पढ़ा दिया है। ठीक, लाइक उसकी स्टीलर सिस्टम को, उसके क्लासिफिकेशन को, उसके कैरेक्टर को, उसके इंट्रोडक्शन को, ट्रेडोफाइट्स होते क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो यानी कि ट्रेडोफाइट के सारे टॉपिक को मैंने अभी तक कवर कर लिया है। इस लेक्चर में आपको सीड हैबिट के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक, उसके बाद आपकी एक टॉपिक बचती है राइनिया। राइनिया को हम कवर कर लेंगे जिस प्रकार से कल की क्लास में राइनिया को हम कवर कर लेंगे, जिस प्रकार से आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए समझते हैं सीड हैबिट क्या होता है, पहले वो समझिए। ठीक, देखिए जो स्पर्मेटोफाइट होता है, यानी कि जब दो स्पर्म, यानी कि कह सकते हैं आप मेल और फीमेल, एंथ्रीडियम और आर्सिगोनिया आपस में फ्यूज करते हैं तो स्पर्मेटोफाइट से बनता है, स्पोरेंजिया बनता है। तो वो सब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक, तो जो स्पर्मोफाइट्स होती हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा, ये सब सीड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि लोग फर्टिलाइजेशन के बाद सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो इसमें कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जब वो सीड प्रोड्यूस करते हैं तब कुछ कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, आइए समझते हैं। फिर आगे हम लोग समझेंगे कि ट्रेडोफाइट में जो सिनेजिला है और सब है, उसमें किस प्रकार से सीड का फॉर्मेशन होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या करता है। तो एक थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो हमको समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसके कुछ कैरेक्टर पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, तो जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें दो टाइप के स्पोर देखने को मिलता है। पहला होता है मेगा स्पोर और दूसरा होता है माइक्रो स्पोर। ठीक, जो मेगा स्पोर होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे बड़ा होता है, माइक्रो स्पोर छोटा होता है। ठीक, और मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर का, जो माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा आता है सेकंड, वो आता है पॉइंट आपका। ठीक, प्रेजेंस ऑफ वन फंक्शनल मेगा स्पोर इन मेगा स्पोरेंजियम। यानी कि जो इसका मेगा स्पोर होता है वो कैसे होते हैं, फंक्शनल होता है, वो फंक्शन करता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है आउटग्रोथ is present at the apex of megasporangium for receiving pollen grain or microspore। जो इस प्लांट का एपेक्स होता है, ऊपर का पार्ट उसमें आउटग्रोथ होता है, जिससे पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके या फिर जिसको आप लोग कह सकते हैं माइक्रोस्पोर को रिसीव कर सके। ठीक, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है, एपेक्स होता है। ठीक, सपोज करिए ये क्या है, आपका ट्री लीफ है, इसमें एपेक्स पे क्या होगा, मेगा स्पोर होगा, जो क्या करेगा, जो रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन को या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर को। फोर्थ पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स विथ मेगा स्पोरेंजिया।
जो फर्टिलाइजेशन होता है, अब देखिए मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर आपस में मिल गए, पॉलन ग्रेन आके मिल गया मेगा स्पोर से, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर क्या करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, वो एम्ब्रियो मेगा स्पोरेंजिया में बनेगा, क्योंकि मेगा स्पोर में ही आके मतलब मेगा स्पोर में माइक्रो स्पोर आया था, ठीक, पॉलन ग्रेन आया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्ब्रियो अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड। अब जब एम्ब्रियो बन गया वो क्या है, अब वहाँ पे प्रोसेस रेस्टिंग, थोड़ी वेट करेगी, अब वहाँ उसके बाद सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से कुछ स्पीसीज है ट्रेडोफाइटा के, सम स्पीसीज आप सिलेजिनिला कहाँ पे आता है, ट्रेडोफाइटा में आता है। तो सिलेजिनिला क्या है, इसके कुछ स्पीसीज है, जैसे सिलेजिनिला मोनोस्पोरा, सिलेजिनिला रुपेस्ट्रिस, ये सब क्या है, ये सब सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड हैबिट होते हैं। क्यों, किसकी इसमें बहुत सारे करेक्टर देखने को मिलता है, जैसे इसमें दो टाइप के स्पोर देखने को मिलता है, लाइक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट की तरह। जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर देखने को मिलता है, वैसे ही जो ट्रेडोफाइटा की एक जीनस है जिसका नाम है क्या नाम है, जिसका नाम है सिलेजिनिला, उसी का कुछ स्पीसीज है, जैसे सिलेजिनिला मोनोस्पोरा, सिलेजिनिला रुपेस्ट्रिस, ये कैसी हैं, इसमें भी दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर, किसकी तरह, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोरेंजियम, इसमें भी क्या होता है, जो मेगा स्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, ठीक। इसमें भी क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। क्या करते हैं, आउटग्रोथ के बाद पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं, यानी कि एपिकल पैपिला बनता है, ऊपर की तरफ एक एपिकल पैपिला बनता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है, यानी कि माइक्रोस्पोर आता है, वहाँ से पॉलन ग्रेन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद करेंगे ये सीड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। द सीड डेवलप इन सिलेजिनिला कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू सीड। अब जो ये सीड का फॉर्मेशन होता है सिलेजिनिला में, ये ट्रू सीड नहीं होते हैं, ये फॉल्स सीड होते हैं। ये सीड कैसे होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेगा स्पोरेंजियम इज नॉट कवर्ड विथ इंटेगमेंट। जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ये जो है कि इंटेगमेंट के द्वारा कवर नहीं हुआ रहता है, ठीक, ये इंटेगमेंट के द्वारा कवर नहीं हुआ रहता है। दीज इज नो रेस्टिंग पीरियड आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इसमें जिस प्रकार से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के प्लांट में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद रेस्टिंग पीरियड देखा गया था, लेकिन इसमें रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, ठीक। यही इसमें क्या होती है, खासियत होती है। जो एंजियोस्पर्म का और जिम्नोस्पर्म का सीड होता है वो ट्रू सीड होते हैं, बट आपके सिलेजिनिला का यानी कि ट्रेडोफाइटा में जो सीड होता है वो ट्रू सीड नहीं होता, वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक। उसको आप फिर से सोन नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि इसका जो सीड होता है वो ट्रू नहीं होते हैं, ठीक। इसका मेन पॉइंट है ये। और इसमें जो मेगा स्पोर होता है वो कवर्ड विथ इंटेगमेंट से कवर नहीं होता है, इसमें रेस्टिंग पीरियड नहीं होती है। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से जो कैरेक्टर मिलते हैं किसके, आपके सिलेजिनिला में। अगर आप, क्योंकि देखिए जो सीड होती है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही सीड देखने को मिलता है, बट यही कैरेक्टर यहाँ पे देखा गया कि जो आपका ट्रेडोफाइटा है उसमें एक स्पीसीज है सिलेजिनिला, ठीक। सिलेजिनिला जो है आपका ये स्पीसीज है, ठीक। सिलेजिनिला में क्या देखने को मिलता है कि इसमें भी सीड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो सीड बना वो ट्रू सीड नहीं था, वो मेगा स्पोर से बना, लेकिन उसमें रेस्टिंग पीरियड नहीं था, जबकि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में क्या थे, रेस्टिंग पीरियड थे, ठीक। तो उसमें ये देखा गया, उसमें भी दो टाइप के स्पोर थे, मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर। उस जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, बट आपको ट्रेडोफाइटा के सिलेजिनिला में माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर देखने को मिलता है, ठीक। उसमें भी फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, ठीक, एंजियोस्पर्म में भी, और ट्रेडोफाइटा में भी मेगा स्पोर कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं।
एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में भी क्या होते हैं, आउट ग्रोथ होती है पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। सेम ऐसी प्रोसेस कहाँ होती है, सिलेजिनिला में होता है, उसमें भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा एम्ब्रियो, मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो, उसमें रेस्टिंग पीरियड होती है एंजियोस्पर्म में। बट एक मेन कैरेक्टर इसमें देखा गया कि जो आपका सिलेजिनिला है टेरिडोफाइटा का, उसमें टेरिडोफाइटा का जो सिलेजिनिला है उसमें रेस्टिंग पीरियड देखने को नहीं मिलता। सीड जो बनता है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वो ट्रू सीड होता है, बट आपके टेरिडोफाइटा में जो सीड बनता है वो सीड ट्रू नहीं होता है, ट्रू सीड नहीं होता है। तो बस यही टॉपिक थी आपके सीड हैबिट की। आज सीड हैबिट की टॉपिक ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है जिसमें मैं आपको राइनिया के बारे में बताऊँगा, ठीक, जो एक प्रकार से क्या है, फासिल है, ठीक, यानी कि हम लोग आपको राइनिया के बारे में बताएंगे, ठीक, राइनिया क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक, उस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, जीनस क्या है, ठीक, उसमें राइजोइड्स कैसा होता है, राइजोम कैसे होते हैं, ठीक, उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें उसकी रूट कैसी होती है, स्टेम कैसी होती है, उसकी एनाटॉमी दिखाएंगे आपको, ठीक, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक, उसमें स्टीलर सिस्टम दिखाएंगे, इनर कॉर्टेक्स दिखाएंगे, ठीक, उसके बाद आपको गैमेटोफाइट दिखाएंगे, राइनिया से ब्रायोफाइटा में यानी कि टेरिडोफाइटा से ब्रायोफाइटा के कौन कौन से कैरेक्टर मैच करते हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को बताएंगे, यानी कि राइनिया के कंप्लीट टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वो हमारी लास्ट हो सकता है कि टॉपिक हो। उसके बाद हम आपको जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, जो आपका तीसरा यूनिट है जिम्नोस्पर्म, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है हम लोगों को, जिम्नोस्पर्म के बारे में, सॉरी राइनिया के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार मित्र के साथ, ठीक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताया करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको इसी टाइमिंग पे मिलेगी आपको वीडियो, शाम के 7:30 बजे। अगर आपको वीडियो मिलता है तो इसी टाइम पे मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।